कार्य करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं अखिलेश यादव से कि जल्द से जल्द आप हिंदू साधु संतों और मठाधीशों से माफी मांग लो अखिलेश, ना तो तुम्हारा पुतला फूकने का कार्य यहाँ के गोरखपुर के कर रहे हैं। ये निश्चित अब ये अपना आपा खो बैठे हैं और आने वाले 10 चुनाव में चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, आने वाले 10 सीटों में मैं फिर आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में ये 10 सीट हार रहे हैं। इस हारने की बौखला गुंडों के राज हुआ करता था, गुंडे ही सरकार को चलाया करते थे। जैसे कि वो कार्य आज नहीं हो पा रही है, गुंडा उनके कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो परेशान है। इसलिए आज हिंदू समुदाय के हिंदू साधु संतों को इसी तरीके से हमेशा बदनाम करने का कार्य करते हैं। वो आए दिन ये जान रही है कि जिसकी छवि खुद खराब है। आपको याद होगा कि पहले एक कहावत थी प्रदेश में जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजी थी कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठे हैं गुंडा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। कभी सुल्तानपुर की घटना पर बोलते हैं तो कभी यूपी को एनकाउंटर की राजधानी बताने की बात अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। हमारे तरफ साथ गोरखपुर में हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री जी, इनसे बात करेंगे कि बीजेपी अखिलेश यादव के बयानों को किस तरीके से देखती है, क्योंकि अभी कल ही जिस तरीके से बयान अखिलेश यादव का आता है उसको लेकर बीजेपी के तमाम मंत्रियों का बयान अखिलेश यादव पर आया है कि वो अपराध की दुनिया में लिप्त रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपके सभी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस तरीके का बयान दिया है, तो मैं बोलना चाहता हूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो बहुत ही निम्न स्तर के अपना ये बयान दिया है। और उन्होंने जो जिस तरीके से कहा है कि माफिया और क्या बोलते हैं मठाधीशों में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं वो। और अपना ये जो कहते हैं ना कि एक जब दुर्गत होने वाला होता है तो उसके पहले इसी तरीके से लोग करते हैं और अपनी दुर्गति कराने से पहले वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और बताइए कि वो कह रहे हैं कि साधु संत और मठाधीश की माफियों से वो कंपेरिजन कर रहे हैं, बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं जल्द से जल्द मांगी तो इसी गोरखपुर में इस गोरखपुर के युवा उनका पुतला फूकने का कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया ये भी कह रहे हैं कि यूपी को एनकाउंटर की राजधानी बना दी गई है योगी सरकार की तरफ से एनकाउंटर। अब देखिए, अब उनकी सरकार जब थी तो वो गुंडों के साथ ही रहते थे, गुंडे ही उनकी सरकार को चलाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस सरकार में आज चाहे बेटियां हों, देश के युवा हों, उनके साथ अच्छे कार्य हो रहे हैं। बेटियां आज सुबह रात कभी भी कार्य कर रहे हैं, कार्य से आ रहे हैं, रात में 12 बजे हो चाहे 11 बजे हो चाहे 10 बजे हो, बेटियां एकदम निष्पक्ष हो करके अपने कार्यों को कर रही हैं, अपने शहरों में कहीं भी जा रही हैं, आ रही हैं वो चीज़ें। और गुंडे उनके कार्य वो पुराने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिस लिप्त रहती थी उनकी सरकार वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे ये परेशान होकर किस तरीके के विपरीत और गंदी मानसिकता की बयान वो दे रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का इस समय तमाम एनकाउंटर यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं पर किए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंगेश यादव को बताए किस बयान क्यों अखिलेश यादव मंगेश यादव को इस तरीके से फर्जी बता रहे हैं जो एनकाउंटर नहीं। देखिए, अब उनकी सरकार क्या है, एक जातिवाद लेकर के चलती है और जातिवाद को वो लेकर के चलते हैं। इस वजह से वो जाति के ही नाम को लेकर के वो एक सूचना देना चाह रहे हैं कि देश की जनता को या प्रदेश की जनता को वो भिन्न करना चाह रहे हैं। तो वो इनकी अब चीज़ें चालबाजियां अब नहीं चलेंगी। जिस तरीके का वो चालबाजी करके वो सत्ता में आते थे, जातिवाद करके सत्ता में आते थे, अब वो सत्ता में जातिवाद करके अब वो सत्ता उनका जातिवाद का सत्ता जा चुकी है। अब वो सत्ता में दोबारा नहीं आ सकते, जनता उन्हें अब नहीं बुलाएगी सरकार में दोबारा। तो इस वजह से वो परेशान होकर के इस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं। और सीटों पर उपचुनाव है, इस पर क्या प्रभाव अखिलेश यादव के बयानों का मिलेगा? अब बिल्कुल बयान में आएगा और जनता एकदम उनको इस बार नकारने वाली है। पूरे 10 उपचुनावों पे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोटें पा करके जीत करके फिर से 10 उपचुनाव की सीटों को अब भारतीय जनता पार्टी वापस लाएगी और कार्यकर्ता लाएंगे उनके। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो गोरखनाथ से आते हैं और वही गोरखनाथ जहाँ से खुद सूबे के मुखिया आते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी भैया, जो एक बयान है अखिलेश यादव का लगातार योगी सरकार पर, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आदमी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखते होंगे कि बहुत विद्वान होते हुए भी कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं कि जिसके कारण उसका खुद अपना उनको नुकसान होता है।
ये किसी महात्मा के बारे में, किसी संत के बारे में इस तरह की बातें करना इस बात का द्योतक है कि अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब वो विनाश के रास्ते पे चल रहे हैं और निश्चित वो मतलब उनका विनाश अब तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान है, यूपी में कहीं ना कहीं योगी सरकार को कुछ छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, जिसकी छवि खुद खराब है, जनता ये जान रही है कि जिसकी छवि खुद खराब है। आप को याद होगा कि पहले एक कहावत थी प्रदेश में जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजी थी कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठे हैं गुंडा है। तो और जैसा खाना, जैसा समाज, जैसा रहन सहन, जैसे आपके इष्ट मित्र, उसी तरह का आपकी बुद्धि होती है। क्योंकि उनके साथ अपराधी किस्म के लोग, माफिया किस्म के लोग और इस तरह के असामाजिक तत्व ही उनके साथ रहते हैं। उनकी राजनीति का आधार ही उस तरह का है कि असामाजिक तत्व जो मानसिक दिवालियापन, जिसके पास पढ़ाई लिखाई के कम लोग हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, इस तरह के लोग हैं। तो उनके इस बयान से और उनसे क्या आशा की जा सकती है? लेकिन ये जिस तरह का बात कर रहे हैं, ये निश्चित अब ये अपना आपा खो बैठे हैं और आने वाले 10 चुनाव में, चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, आने वाले 10 सीटों में मैं फिर आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में ये 10 सीट हार रहे हैं। इस हारने की बौखलाहट है, चंद सीटें क्या जीत लिए कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और होता ही है कि आप देखेंगे कि कभी कभी छोटे लोग को थोड़ी खुशी मिल जाती है तो वो बहुत उत्पात बताते हैं, और जो गंभीर लोग होते हैं उनको कितनी भी खुशी रहती है तो वो शांत रहते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे उदाहरण है कि मानसिक विकृति का प्रतीक है और निस्संदेह इनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ऐसी मानसिकता समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमेशा रही है, क्योंकि वो टोपी पहन करके अपने डील करते थे। उनके ही गुंडे जो उनके चाचा हुआ करते थे, उनके सीट पर डील होती थी, युवाओं की नौकरियां डील होती थी, उनके सरकार में गुंडों के राज हुआ करता था, गुंडे ही सरकार को चलाया करते थे। जैसे कि वो कार्य आज नहीं हो पा रही है, गुंडा उनके कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो परेशान हैं। इसलिए आज हिंदू समुदाय के हिंदू साधु संतों को इसी तरीके से हमेशा बदनाम करने का कार्य करते हैं। वो आए दिन हिंदुओं पर, हिंदू संतों पर इस तरीके का बयान देते हैं। अगर उन्होंने जल्द से जल्द, फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये गोरखपुर के सारे युवा मिलकर के उनका पुतला फूंकने का कार्य करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं अखिलेश यादव से कि जल्द से जल्द आप हिंदू साधु संतों और मठाधीशों से माफी मांग लो अखिलेश, ना तो तुम्हारा पुतला फूंकने का कार्य यहाँ के गोरखपुर के युवा करेंगे। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री थे। लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ इनकी तरफ से बयान आया और अखिलेश सरकार यानी अखिलेश यादव पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, ये हम आपके बीच में लेकर आए। उसको